सो हाय स्टूडेंट्स, अहमदाबाद के कैंपस इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं। पूरे गुजरात की पहली ट्रेनिंग कंपनी है जहाँ पे इतनी सारी कंपनीज आ रही है। ये जो कंपनी है ये कैट डिजाइनर रोल के लिए आई थी। आप देखिए कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 3-4 लड़के इसमें सिलेक्ट भी हुए हैं। जो सिलेक्ट हुए हैं उनका टेस्टिमोनियल भी आने वाला है। जब भी आप हमारे कैंपस इंटरव्यू देखते हो तो हम इसको मार्केटिंग के लिए नहीं डाल रहे, आपकी हेल्प के लिए डाल रहे हैं। तो एक कॉपी पेन लेके बैठिए एंड जो भी वो आपसे पूछ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो। अगर आपका 100-150 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक बन जाएगा तो आप कोई भी इंटरव्यू डिजाइन में आगे क्लियर कर सकते हो। यस वेलकम। कैसे हो? नमस्ते भाई, बैठिए। थैंक यू। धीरज कुमार, बर्थडेट क्या है धीरज कुमार आपकी? 10 जून 1995। आप पटना से हो, बिहार से हो ना? हाँ, बिहार से, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बेगूसराय। बेगूसराय का किस साइड आता है, कौन से बाजू पड़ता है? पटना से 100 किलोमीटर दूर है। ओ। बरौनी, बरौनी मालूम है सर? क्या? हाँ, बरौनी बेगूसराय में। बेगूसराय। बरौनी रिफाइनरी है ना, हम्म। काफी। अब तो एक्सपीरियंस वाले बहुत है, आपने पहले काम किया हो इस फील्ड में? काम किया हूँ। हाँ हाँ। 2 ईयर सर गियर मैन्युफैक्चरिंग का है और 8 ईयर फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग का है, जिसमें कि मैं कटिंग डिपार्टमेंट में सीएनसी गर्वर पैरागॉन कटर मशीन होती है ना, वो और एटम की फ्लैश कट लेसर मशीन भी ऑपरेट किया हूँ। लेसर मशीन भी चलाएगा? क्या बात है। जीबोस का आती है ना। हाँ हाँ, वीकेसी में बहुत काम किया। हाँ, बीकेसी। ज्यादा एक्सपीरियंस वहीं पे ही है? वहीं पे तमिलनाडु में, कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में। बराबर। तो यहाँ कितने टाइम से हो? अभी मेरा 3 मंथ हो गया। 3 मंथ हो तो यहाँ क्या क्या सीखे आप? यहाँ मैं सर ऑटो कैड, बीएमसी का ऑपरेटिंग सेटिंग और पावर मिल सीखूँ। बराबर। आपके फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मम्मी पापा और वाइफ, 2 बच्चे हैं और 3 सिस्टर है, मैरिड है वो। ओके, सब शादीशुदा है। फैमिली पूरी गांव बिहार में रहती है? गाँव में, हाँ, गांव में रहती है। बराबर बराबर। आप अब गुजरात में जॉब करना चाहते हैं या कहीं पे भी मिलेगा ना? हाँ, गुजरात में ही करना है? हाँ, कर लूँ। बराबर। क्या क्या सीखा डिजाइन में यहाँ पे, ऑटोकेड में? सर ऑटो कैड की जो भी बेसिक कमांडें होती है, आइसोमेट्रिक व्यू, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, कमांड जो बेसिक होनी चाहिए एक इंजीनियरिंग के लिए। अगर ऑपरेटर लेवल पे भी अगर काम करते हो तो आपका ड्राइंग कंसेप्ट क्लियर होना भी जरूरी होता है ना, खास करके वीएमसी सीएनसी लाइन में तो और चाहिए। वो ऑटोकैड मेरा मोटिव यही था कि आपने पहले बीएमसी किया हुआ नहीं, वो अभी फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा होता है ना सर कि सीएनसी है वो भी, गर्बर की पैरागॉन कटर मशीन, तो लेकिन उसमें वेरिफिकेशन आप पैटर्न के थ्रू करते हो। जैसे मैंने कुछ भी अगर ये बनाना है तो पैटर्न बनेगा, अगर पीस फिर मैन्युफैक्चरिंग होकर मास्टर पीस पैटर्न बना है उस पर वेरीफाई के रख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपको डायमेंशनली और भी करने होते हैं वर्नियर और माइक्रोमीटर से। तो ऑटोकैड लेने का मोटिव भी यही था मेरा, ड्राइंग कॉन्सेप्ट के लिए। बराबर। तो ऑटोकेड में आपको ड्राफ्टिंग सब आता है? सीखा हूँ सर। इसका इसका 3D ड्राइंग दो और मैं आपको बोलूं कि इसका मशीनिंग का ड्राफ्टिंग करके दो मेरे को, 2D ड्राइंग्स बना के, तो आप बना सकते हैं? मुझे बना सकता। भी बना सकते हैं। फिर ऑटोकेड के अलावा क्या सीखे आप यहाँ पे? पावर मिल सर। अच्छा, वो पावर मिल मशीन और बीएमसी की सेटिंग ऑपरेटिंग सीख रहा हूँ सर, अभी चल रहे हैं प्रैक्टिकल। बराबर। तो अब आपको कौन सा वाला फील्ड में जाना है, क्या करने का है? बीएमसी चलाने का है, उसका प्रोग्रामिंग करना है क्या है, या डिजाइनिंग करना है? अभी तो सर अभी डिजाइनिंग में जाने का है तो ऑटोकैड के साथ साथ तो सॉलिड वर्क भी चाहिए, वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन आपका ये फंडामेंटल है ना वो मशीनिंग का? मशीनिंग का क्लियर तो अभी सर मैं प्रिफर करूंगा मशीनिंग तो ऑपरेटिंग। आपको बीएमसी ऑपरेटिंग के रिगार्डिंग जी कोड क्या होता है? जी कोड सर अगर बोला जाए तो ज्योमेट्रिक कोड होते हैं जिसकी मदद से हम मशीन को कमांड देते हैं, डायमेंशनली कमांड देते हैं। जैसे अगर G0 दिया तो हमने रैपिड में मशीन हमारा मूव करेगी, G01 दिया तो लीनियर इंटरपोलेशन के लिए। ऐसे बहुत से कोड हैं, आप किसके लिए क्या क्या यूज करते हो तो देना पड़ता है अकॉर्डिंगली। G03 से क्या होता है? सर G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन है क्लॉकवाइज, और G03 काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए यूज करते हैं सर्कुलर इंटरपोलेशन। बराबर। एम कोड क्या होता है? एम कोड मालूम है? एम कोड सर मशीनिंग कोड होता है, जिसमें मिसलेनियस कोड भी बोल सकते हैं हम, जिसकी मदद से मशीन में हम कमांड देते हैं। डायमेंशनली नहीं होता है, जिसमें हमें कूलेंट ऑन करना है उसके लिए M07 M08 भी देते हैं। कूलेंट ऑफ करना है तो M09 देते हैं। एम कोड भी बहुत हैं, तो आपका अकॉर्डिंग कैसा यूज कौन सा कमांड चाहिए वो आप यूज करते हो एम कोड में। एटीसी चेंज करना है, टूल चेंज करना है, ये ATC सभी। मालूम होता है M06 ATC? M06 एटीसी वाह, है ना बीएमसी में सर। अब तो किया हुआ है आपने ATC हाँ, चेंज? हाँ, किया हूँ। अभी प्रैक्टिस चल रही है। चालू है? हाँ सर। सही है। आपने ये डिप्लोमा हरियाणा में किया था क्या? हरियाणा से किया था क्यों वहाँ पे? 2014 में सर। मैं बिहार से किया था तो नहीं हो पाया था, तो फिर सर अच्छा, बिहार में सीट नहीं मिला? सीट नहीं मिला, तो अप्लाई ये किया था। गवर्नमेंट कॉलेज थी क्या? प्राइवेट कॉलेज ही थी, हरियाणा स्टेट बोर्ड से
आपने 2010 में पास आउट किया है? हाँ सर, 12th के बाद सर मेरा वो डिप्लोमा है सर। मैं थोड़ा मेरे बारे में बता दूं। हमारी कंपनी का नाम शिवम एंजिटेक है और हम प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड बनाते हैं। प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड मैन्युफैक्चरर के लिए जाने जाते हैं। हमारे वहाँ प्लास्टिक सब प्रोडक्ट्स होती है, जो सॉलिड प्लास्टिक होती है उसका मोल्ड बनता है, शायद आपको नॉलेज हो। तो उसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए वीएमसी मशीन्स होता है और हमारे वहाँ 3 वीएमसी मशीन्स है और 2 ताइवानीज है, एक यूएसए मेड हास का है। अभी एक आ रहा है, हम जापानीज मेड लेते हैं जिसको मजाक का मशीन है। तो वैसी हमारी कंपनी है और हम ज़्यादातर प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड में ही काम करते हैं। छोटा-मोटा थोड़ा मशीनिंग का काम होता है बाहर का, लेकिन हमारा मेन जो फ़ोकस है वो इंजेक्शन मोल्ड के अंदर है। हम मोल्ड में ही ज़्यादातर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे वहाँ है ना रिक्वायरमेंट 3 वीएमसी ऑपरेटर की है। तो हमारे वहाँ आपको अ, ऑपरेटिंग के साथ-साथ सब सीखना मिलेगा क्योंकि हमारा मोल्ड बनता है, हाँ सर। तो डिज़ाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और ट्रायल और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट एंड रिकरेक्शन, वहां तक का आपको पूरा एक रूफ के अंदर सीखना मिलेगा। ये प्रोडक्शन नेस्टिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? नेस्टिंग सॉफ्टवेयर जैसे आपने अभी जैसे फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा है कि अब रेक्सिन वेस्ट कितना है, हमारा जो मटेरियल आता था सिंथेटिक लेदर का, तो उसमें वेस्ट कितना है उसके अकॉर्डिंग हम पीस को प्लेस करके अब जाल सा बनाते हैं ना, एरे बोलते हैं ना, लेसर में भी जैसे होता है ना, लेसर में भी नेस्टिंग होता है सर। हाँ होता है। अच्छा, क्या सैलरी थी आपकी लास्ट टाइम की, या तो क्या एक्सेप्टेशन है आपकी? लास्ट तो छोड़ मेरी लास्ट दीजिए। टाइम यहाँ सर तो 24 थी। 24 थी। अभी सर आपके यहाँ सर ज्वाइन करने के बाद काम करना तो है ही सर फील्ड में। वो तो है, सही है कि अभी आप कहीं ना कहीं कहीं भी तो जाते काम हो करना तो ही। सबसे पहले आप ट्रस्ट होना चाहिए, आप कितने साल कंपनी को दे रहे हो, वो भी इम्पोर्टेंट है ना सर। सबसे इम्पोर्टेंट का अगर बुरा टाइम चल रहा है तो साथ में खड़ा रहने वाला है या धक्का देने वाला है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वो हमारा ही ऐसा हाँ, लगना फैमिली है चाहिए, सर, फैमिलियर फैमिली। एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कोई दिक्कत नहीं, आपका एक्सपीरियंस तो अच्छा है। मेरे को थोड़ा ये देखना है क्योंकि आपने सिर्फ ट्रेनिंग लिया हुआ है तो आपकी पास जो सैलरी थी ना वो तुरंत उतनी स्टार्ट नहीं हो जाएगी। फ्लेक्सिबल बाकी होता ही है सर बाकी पैसा। आपसे मिलके लगा मेरे को कि यू कैन डू दिस। बस ये जो स्टार्टिंग की मैचिंग है ना मैचिंग है ना वो इम्पोर्टेंट है। आपसे पहले 3 लोग का इंटरव्यू किया था। मेरा सिंपल सा रूल है कि 5-15 मिनट आधा घंटा किसी के साथ बात करने से वो आदमी कैसा है वो समझ नहीं आ जाता। आदमी जो रियलिस्टिक है वो उसकी प्लेस पे बैठेंगे तब मालूम पड़ेगा। उसके साथ 2-3-4 महीना काम किया तो मालूम पड़ेगा। तो उसको क्या समझना पड़ता है और आप टाइम भी भी सर कंपनी तो को मेरा समझोगे तो टाइम भी सर अच्छा है सर। नहीं। काम ये क्या चीज़ बहुत अच्छी है। सर आपने जो लॉन्ग टाइम है सर कंपनी में दिया ना, कंपनी में टाइम। बहुत अच्छा आपने काम किया। वरना भी सर हम लोग का वो प्रेशर में होता है ना कि वो प्रेशर नहीं सर। आप कहीं एक भी दूसरी चीज़ मैं हाँ, आपको बताऊँ, अगर आप ऑपरेटिंग कर रहे हैं, आप ऑपरेटिंग मान लो कि अभी तो आप 3 महीने प्रोबेशन टाइम में है। जब आप सीख गए, तो हमारे वहाँ ड्यूटी है ना 24 आवर होता है, मतलब 24 आवर 2 24 आवर शिफ्ट है में। तो शिफ्ट में है, हाँ, 2 शिफ्ट में 3 है। घंटे की शिफ्ट 12 हाँ, होता है। 8 से लेके शाम के 8 तक और शाम से 8 से लेके सुबह सुबह मॉर्निंग के 8 तक, मॉर्निंग के 8 तक, मतलब 1 हफ्ता डे करना पड़ेगा, 1 हफ्ता नाइट करना पड़ेगा एज़ ए ऑपरेटर को। तो ये मेरे को क्लियरिटी सबसे बतानी, जो लोग ऑपरेटर आएँगे ना उसको क्या कि क्या कोई-कोई लोग ऐसे होते हैं जो जिसको 8 नाइट घंटे में काम, हाँ, 8 घंटा काम करना है, तो बस हमको ज़रूरी है कि आपसे क्लियर करना, आपसे बताना कि भैया इतने ये घंटे है। की काम है। हम जो 12 भी घंटे टाइम बताते हैं ना वो मतलब जो भी सैलरी बताते हैं ना, तो वो 8 से 8 की बताते हैं। मान लो कि आपने 12 घंटा से ऊपर 5 मिनट भी कंपनी में काम किया, तो 5 मिनट का भी पैसा मिल जाएगा आपको। तो हम पे कर देते हैं। मान लो कि आपने 1 घंटा वो काम किया, तो आपको 1 घंटे का पैसा मिलेगा। आधा घंटा भी किया तो भी मिल जाएगा। वो तो मशीन लगा हुआ है, तो मशीन कैलकुलेट करेगा। तो फैसिलिटी क्या-क्या दिए जाते हैं सर? वैसे तो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बड़ी नहीं है लेकिन हाँ, जो हम सेफ्टी के लिए आपको सेफ्टी शूज़ वो सब देंगे। बाकी ग्लोव्स वो सब सेफ्टी का वो जो भी फैसिलिटी है मिलेगा। आपका 10 लाख तक का इंश्योरेंस देंगे। काम के टाइम या तो बाहर कहीं भी रोड पे एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, तो 10 लाख तक का आपको फैमिली को इंश्योरेंस मिलेगा। हमारे वहाँ छुट्टी होती है मंगलवार को, तो वीकली ऑफ होता है। एक्स्ट्रा कोई वैसी छुट्टी नहीं देती, जैसे बड़ी कंपनियों में मिलती है सीएल, वीएल ऐसी। मैं मेरा प्रोग्रेस बताऊँ, मैंने 2015 15 में दिसंबर में कंपनी स्टार्ट किया था। एक ही वीएमसी मशीन से स्टार्ट किया था। आज हमारे पास 3 मशीन है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, फिर मोल्ड्स के लिए ईडीएम मशीन है, रेडियल रिले लेथ है और हम
अभी जापानीज मेड एक वीएमसी मशीन ला रहे हैं मजाक कंपनी का। मजाक सर वो तो बहुत अच्छी हाँ, तो ये सब प्रोग्रेस है हमारी कंपनी का। आपको मिलके अच्छा लगा धीरज जी। मैं जो भी होगा आपको फोन पे बता दूंगा ठीक है सर। मेरी मेरी क्या ऑफर रहेगी हाँ। और क्या क्या कंडीशन रहेगी। बाकी तो कुछ हमको बताना नहीं है। ओके धीरज कुमार जी, हम ठीक आपको है। बता देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके भाई। इंटरव्यू के लिए टाइम अरे आपसे मिलके अच्छा लगा भाई। थैंक यू। आप ऑनेस्ट हो। थैंक एक ही नजर में आदमी पहचान जाता है। थैंक यू। शिवम राठौड़, यस आपका अभी बीटेक पूरा नहीं हुआ? ये सर चल रहा है। एक्चुअली गैप ले ली थी मैंने, जो एडवांस पिचिंग इंजीनियरिंग का कोर्स किया है डिप्लोमा के बाद, उसको कोर्स किया था। ये रेगुलर में होता है सेमी गवर्नमेंट से, इसलिए सर बीटेक डिले हो गया। 5 एक्सिस मशीनिंग का भी आपको नॉलेज है? बट उतना नहीं है, मतलब जैसे ये जो एडवांस पिचिंग इंजीनियरिंग का जो कोर्स किया था उसमें ये जो 6 मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल होते हैं, इन पे वर्क करवाया जाता है। मतलब डीएमजी मोडी की 5 एक्सिस चलाई है वैसे। आपने चलाई हुई? हाँ, मतलब ऐसे पर्टिकुलर सर के साथ चलाई है एज अ ट्रेनिंग लिया हुआ है? हाँ हाँ, 5 एक्सिस की भी है सर, 4 एक्सिस की भी है। आपका 2D एंड 3D ड्राइंग ऑटोकैड में आपको आता है? हाँ, यहाँ मेन कौन सा कोर्स किया हुआ है? सॉलिड वर्क्स की है। सॉलिड वर्क हाँ ओनली? हाँ, ओनली सॉलिड वर्क्स और पावर मिल बीएमसी प्रोग्रामिंग का। कौन सी कंपनी का सॉफ्टवेयर है पावर मिलो? डेलकेम का है, ऑटोडेस्क ने बनाया सर पावर मिल। डेलकेम सही है। डेलकेम के बाद उसने ऑटोडेस्क हाँ। ले लिया। ये आपने एडवांस वाला कोर्स कितने टाइम में किया था? ये 1 साल का कोर्स है सर, 8 घंटे 9 घंटे जाना ही पड़ता है, पूरा प्रॉपर कंपनी वर्क कल्चर जैसा। तो ये एडवांस प्रिसीजन इंजीनियरिंग मतलब वो वहाँ उसका खुद का काम था और साथ में कोर्स कराते थे? नहीं, तो पूरा इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर, सेमी गवर्नमेंट। ओके। इसमें सर कन्वेंशनल मशीनिंग भी आ गई सारी, लेथ, टर्निंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, ये इन पे भी वर्क होता था। मतलब इसमें डिफरेंट मॉड्यूल में मेट्रोलॉजी, मेजरमेंट वगैरह सारे। यहाँ आपने क्या क्या सीखा हुआ है? कुछ दिखाने के लिए है आपके पास? लैपटॉप में सर, ये इसके अंदर का पार्ट है, ये मैंने ट्रांसपेरेंट करा था। ये मशीनिंग जो करना है, मशीनिंग का ड्राइंग निकाल सकते हैं इसका क्या? एक ड्राइंग के लिए सर मेरे को पहले रैपिंग करना पड़ेगी, पहले उसको देखना पड़ेगा कास्टिंग से आएगा या रॉ मटेरियल कैसा है, उसके बाद मशीन उसके लिए निकालना अलग-अलग। निकाल सकते हैं। टॉलरेंस मतलब में मालूम पड़ता है क्या? हाँ सर, रिक्वायरमेंट के हिसाब से टॉलरेंस में करना पड़ता है। जैसे कि ये फिटिंग होगा तो फिटिंग का टॉलरेंस क्या होगा? हाँ सर। वर्किंग होगा तो वर्किंग का टॉलरेंस क्या होगा? जैसे होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम में उसका जो टॉलरेंस, अगर होल को फिक्स करेंगे तो शाफ्ट का डायमीटर चेंज होगा, तो वहाँ पे अगर मूवमेंट करवाना है तो शाफ्ट का जो डायमीटर वो कम रखना पड़ेगा, तभी जब वो मूवमेंट होगा। नहीं तो अगर ज्यादा रखेंगे तो फिक्स हो जाएगा, ज्यादा कम रखोगे तो ज्यादा कम रखेंगे तो वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होगा, नहीं चलेगा, नहीं सर। खिस जाएगा। हाँ। कितने पार्ट्स लगे हुए इसके अंदर टोटल? टोटल 25 to 30 बोल्ट्स भी तूने बनाया है? वो रेडी बोर्ड्स डायरेक्ट लाइब्रेरी से इंपोर्ट लाइब्रेरी से? स्टैंडर्ड के हिसाब से लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर। ये डिप्लोमा सोलर कूलर का प्रोजेक्ट बनाया हुआ था? यस सर, उसके बारे में सिंपली बताइए। सोलर कूलर था सर, कि सोलर प्लेट से कूलर चलाना हो। एक सोलर प्लेट लगा दिया था और डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करके फिर उसको कूलर को ऑन करवाया। कूलर कौन सा वाला था? नॉर्मल कूलर सर, मतलब बनवाया था, मतलब चद्दर का बनवाया था और उसमें मोटर लगा दी थी, 12 वोल्ट की बैटरी थी, छोटी मोटर से चलाया था उसको। कूलर वो पंखा फेंकने हाँ। वाला, ये इंडस्ट्रियल कूलर? कूलर वो होम अप्लायंसेस वाला या इंडस्ट्रियल कूलर बनाया? इंडस्ट्रियल कूलर नहीं। होम अप्लायंस वाला हाँ। डेमोस्ट्रेट किया है। यस सर। ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हाइड्रो पावर प्लांट में क्या आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है? गांधी सागर में किया था सर। ये 15 डेज डिप्लोमा में ट्रेनिंग करना पड़ती है, तो गांधी सागर हाइड्रो पावर में, जहाँ हाइड्रो पावर प्लांट में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी वो होती है, वहाँ पे किया था सर। इसके अलावा सॉलिडवर्क में और क्या बनाया हुआ है? कुछ एक दिखा सकते 4 हो? स्ट्रोक इंजन बनाया था सर, 4 स्ट्रोक इंजन बनाया था, उसके लिए मैंने GD&T का क्या मतलब होता है भैया? मल्टीटास्किंग? मल्टीटास्किंग सर दोनों अलग-अलग है। GD&T यानी जियोमेट्रिक डायमेंशन टॉलरेंस होता है, जो इंजीनियरिंग और मशीन लेवल पे उसको समझते हैं। एक जरिया होता है कि इससे सिलिंड्रिकल रखना है, आपको परपेंडिकुलर से रखना है, पेज से, तो वो सब आता है GD&T, जियोमेट्रिक डायमेंशन होती है। ये GD&T सर जैसे फ्लैटनेस होता है, रफनेस होता है, एक रन आउट होता है, टोटल रन आउट होता है, तो इनको मेजर करने के लिए कोई शाफ्ट है सेंटर से आउट हो गई तो मूवमेंट नहीं करेगी ना, ओवल शेप में घूमेगी। अगर नहीं होगा तो दोनों का सेंटर सेम होगा, तभी पावर सही जनरेट कर पाएगी। इसको कितना रखना है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे CNC पे जा रहा है, टर्निंग पे जा रहा है, तो उसको देना पड़ता है। इसमें कनेक्टिंग रोड में होता है कि इसके सेंटर से जो शाफ्ट जो मूवमेंट होती है थोड़ा शिफ्ट होती है, तो ये चीज करने के लिए जो मशीनिंग वाला है उनको देना पड़ता है कि ये इसके सेंटर से उतना शिफ्ट है। पर्टिकुलर सिंबल होते हैं, तो सिंबल के हिसाब से उसको हाँ। जाना जाता है। हाँ आपको नॉलेज है वो सिंबल्स के बारे में? हाँ सर, 14 सिंबल होते हैं टोटल। बस? हाँ सर, फ्लैटनेस मतलब इसमें होता है सिलेंड्रिसिटी, सर्कुलरिटी और फ्लैटनेस होता है, परपेंडिकुलरिटी होता है, पैरेललिज्म होता है, राउंडिंग भी होता है,
रनआउट भी होता है, टोटल रनआउट भी होता है, प्रोफाइल भी होता है, एंगुलर ये की। राउंडनेस में आपने बोला रन आउट एंड टोटल रन हाँ आउट, हाँ, तो राउंडनेस। ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, रन आउट और टोटल रन आउट के बीच में? जैसे ये सर, ये मेरी शाफ्ट है, अगर मैं इसी पे मेजर कर रहा हूँ एक ही जगह पे, किसी एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है। जैसे ये अलग, इसका डाय अलग है, इसका डाय अलग है, इसके डाय के अकॉर्डिंग मैं एक लाइन में कर रहा हूँ तो वो ओनली रन आउट होता है। अगर इसके डाय में पूरी सिलेंड्रिकल सरफेस पे कर रहा हूँ तो वो होता है टोटल रन। ओके, परफेक्ट। स्ट्रॉन्ग नॉलेज इन मेट्रोलॉजी यस एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन के कुछ आपको समझ आता है क्या इंस्ट्रूमेंट में? यस सर। बराबर, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट में समझ आता है आपको? मैंने जैसे एडवांस फिशिंग इंजीनियरिंग में जो कोर्स किया था उनमें सारे लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट सब किया था। वर्नियर, माइक्रोमीटर, डिजिटल भी हो गया, डायल भी हो गया और मैनुअल भी हो गया, टेलीस्कोपिक गेज और थ्रेड पिच गेज जो थ्रेड को मेजर करने के लिए होता है, सीएमएम भी यूज किया है। क्या बात कर रहे हैं, यस सीएमएम? हाँ। और एक होता था प्रोफाइल प्रोजेक्टर, जैसे बहुत माइनर थिकनेस है, जैसे एक होता है रोटर पंप जो बाइक में लगता है, तो उसकी विंग्स देखने के लिए, उसकी विंग्स की थिकनेस देखने के लिए प्रोफाइल प्रोजेक्टर में यूज करते हैं। तो वो भी यूज किया हुआ है, वो कहाँ यूज किया हुआ है? वो सर कॉलेज में ही किया था, ये कॉलेज जो में? एडवांस फिशिंग। अच्छा, एडवांस में बोलता, वरना कॉलेज में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स रखते नहीं ज्यादातर लोग, महंगे आते होंगे ना। सर वो इसी पर्टिकुलर इसी के लिए है, हम्म इतने सारे सब कुछ रखा है। एसएसआर ग्लोबल स्किल, वो भोपाल में ऐसी कॉलेज है? हाँ इंस्टीट्यूट अब तो बड़ा हो गया सर, जो प्रिसीजन इंजीनियरिंग करवाता, अब उनकी 4-5 ब्रांच हो गई है, इलेक्ट्रिकल, मेकाट्रॉनिक्स। अच्छा है, आपका जो नॉलेज वहां से लिया हुआ है ना, वो देख के मेरे को लगता है कि अच्छा सिखाया हुआ है आपको, आपकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है। ये सर प्रॉपर 8 घंटे जाना पड़ता है और प्रॉपर क्लास लगती है मशीन के लिए। ये मेट्रोलॉजी में क्या क्या सीखा हुआ आप? मेट्रोलॉजी में ही सर ये मेजरमेंट पे, यही जो जितने मेजरमेंट आते हैं वो मेट्रोलॉजी के अंदर ही आते हैं, जो लीनियर और एंगुलर हो गया, किसी भी वेट हो गया तो वो भी एक मेट्रोलॉजी में ही आता है, किसी का वेट निकालना है। आपको वीएफसी का ऑपरेटिंग भी आता है? यस सर, वहाँ पे भी सीखा था प्लस यहाँ पे भी सीखा था। वीएमसी मेरे को ऑपरेट नहीं करना है, बट अगर प्रोग्रामर एज ए प्रोग्रामर बनना है तो वीएमसी ऑपरेट तो आना चाहिए। मालूम होना चाहिए। यस सर। क्या करना है आपको आगे जाके, क्या प्लान है आपके लिए, क्या सोचा हुआ है? सर अभी फिलहाल डिजाइनर प्लस प्रोग्रामिंग के लिए का। प्रोग्रामिंग करना है, हाँ साथ में डिजाइन प्लस डिजाइन का हाँ। प्रोग्राम। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा मेरे बारे में बताऊँ। हमारी कंपनी का नाम शिवम एनजीटेक है और इंदौर हाईवे पे ही लोकेटेड है, इंदौर हाईवे पे, अच्छा अहमदाबाद में इंदौर हाईवे। ओके। हमारी कंपनी प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड बनाती है, तो प्लास्टिक के, सॉलिड प्लास्टिक के कुछ भी कंपोनेंट ले लो आप, जैसे कि सरफेस बॉक्स है, कुछ भी ऐसा, फिर फर्नीचर कुछ पार्ट्स है, मग है, ग्लास है, तो ऐसे कंपोनेंट्स हमारे वहाँ आते हैं। अभी ज्यादातर हमारे पास थिन वॉल प्रोडक्ट्स का काम आते हैं, फूड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में यूज एंड थ्रो वाला पीस होता है, जैसे कि आप कहीं कॉफी शॉप में गए या तो जूस शॉप में गए, आपको जूस पिलाएगा, वो ग्लास यूज एंड थ्रो होता है, लेकिन हाँ। होता प्लास्टिक का है। यस। आइसक्रीम का जो कप्स आता है वो सब प्लास्टिक के हैं। फूड कंटेनर, होटल इंडस्ट्रीज में जो फूड पैकेजिंग होता है, राउंड वाला डब्बा या तो पूरी मील सेट प्रोडक्ट का मोल्ड बनाते हैं। ओके। हमारे वहाँ 3 वीएमसी मशीन लगा हुआ है, ओके। और अभी चौथा मशीन हमने बुक करवाया था, 1-2 महीने में आएगा। तो 4 वीएमसी मशीन है, ईडीएम मशीन है हमारे पास, रेडियल ड्रिल है, स्पार्क है। इस सब को चलाने के लिए ऊपर जरूरत पड़ती है डिजाइन की। यस। तो हमारे वहाँ वैकेंसी वही है कि डिजाइन डिपार्टमेंट में जरूरत है हमको, हमारे वहाँ प्रोग्रामर्स है। ओके, तो आप डिजाइन करके साथ में टाइम मिलते हैं तो प्रोग्रामिंग में आप लर्निंग ले सकते हो, जरूरत पड़ी तो मदद भी कर सकते हो। ओके, आपका प्योर रोल तो डिजाइन का है, लेकिन आपको दूसरा काम करना है, सीखना है, तो वी गिविंग अ ग्राउंड टू यू। ओके, आपको प्लेयर बनना है, यस सर वही मैं सामने बैठ के देखना नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं, तो उसके ऊपर फोकस करना है। तो सॉफ्टवेयर सर कौन सा रहेगा? हमारे पास 2 लाइसेंस है, एक मास्टर कैम है एंड दूसरा ZW3D है। डिजाइन ZW3D में होती है, ये लाइसेंस भी बहुत महंगे आते हैं। यस सर। तो हमारे पास 2 लाइसेंस लिया हुआ है, जिसको जो सॉफ्टवेयर आता है वो हम परचेज नहीं करना चालू कर देंगे। यस सर। मान लो कि आपको सॉलिड वर्क आता है, आपको लैपटॉप लेके आना है, लैपटॉप से काम करना है, काम पेन ड्राइव से या तो मेल से डिलीवर कर दिया, यस। तो चलता है। ओके, तो हमको ऐसा फील नहीं होता कि कहीं आपके लैपटॉप में बनाया तो ये सर कई कंपनी करती है कि आप हमारा जो डाटा है वो कर दोगे, इसलिए ऐसा कुछ ठीक है, हाँ, मिस यूज नहीं होना चाहिए, वो हम आपको लिख के लेंगे। वो तो कंपनी हाँ। प्रोटोकॉल होता है। भरोसा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि भरोसा करो,
तो वो रेट हमें देना पड़ेगा। जॉब मान लो कि अगर आप हमारा नौकरी हुआ तय हुआ, आपने जॉब स्टार्ट किया, हम हमारी कंपनी की पॉलिसी में वो हम आपसे लिखवाएंगे कि मिसयूज नहीं होना चाहिए या तो कॉम्पिटिटर से शेयर नहीं होना चाहिए। यस किसी को शेयर किया मतलब गलत है। यस लीगल हो जाता हाँ, हमारा परमिशन के बिना शेयर नहीं करने का। आप अपने लैपटॉप में पड़ा है रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को आपके जितना भी नहीं आता होगा, बहुत नहीं। कम आता है, लेकिन सीखते हर रोज रहते हैं। कि सैलरी की क्या एक्सेप्टेशन है, आपको कितना चाहिए? सर लास्ट मेरी 28 सीटीसी थी। कितनी? 28। ओके, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट 35 सीटीसी। मैं कम से बोलूँ तो नहीं, नहीं, आदमी की जितनी काबिलियत होती है उतना पैसा मिलना चाहिए। अगर आप उसको इतना पैसा नहीं देते तो वो और कहीं जगह ढूँढ लेगा। समझने के लिए, देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, कम से स्टार्ट करते फिर बढ़ा सकते हैं। पहले से ही 28 स्टार्ट कर दिया, फिर नहीं सेट हुआ, मेरे को लगा नहीं कि ये बंदा नहीं सही है, तो फिर उसको जॉब से निकालने का या उतने में सहन करने का। एक मेरा मेरा सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि 3 महीने के बाद मेरे को या तो 6 महीने के बाद ऐसा लगा कि जो बंदा सैलरी बोल रहा था उतनी तो उसके लायक है नहीं। हमारा दिल ऐसा है कि हम किसी को मना नहीं कर सकते कि भाई आप जॉब पे मत आना कल से। 2-3 महीना काम साथ में करते हैं तो समझ आता है, आपका वर्क दिखता है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस दिखती है, आपका डेडिकेशन दिखता है। उसके बाद एक बार और वापस बैठते हैं 1 घंटे के लिए, बैठने से मालूम पड़ता है कि क्या वो नेक्स्ट कर सकते हो, लेकिन फिर सैलरी के बाबत में डिस्कशन के लिए बैठेंगे। ठीक, वो मेरा ऐसा है। एक बार आपका प्रैक्टिकल देख लेंगे, सर। प्रैक्टिकल देखने के बाद हम डिसाइड कर देंगे जो भी होगा वो। और आपके पास भी मौका होता है 2-4 जगह वो घूमने का, यस सर यस तो जहाँ सिलेक्ट जिसका होता है वैसे काम करते हैं। लेकिन अच्छा लगा आपसे मिलके, यू हैव गुड नॉलेज, थैंक यू नॉलेज अच्छा है भैया। ठीक है, मैं आपका रिज्यूम रखता हूँ, हम आगे का बता देंगे मैडम को, या तो आपको डायरेक्ट बता सकते हैं, वो अलाउ करेंगे तो। ठीक है, ठीक है थैंक यू। कैसा एक्सपीरियंस रहा आरबीएम में? अच्छा है वैसे हम्म, जब ट्रेनिंग प्रॉपर है जैसे अच्छा, डिजाइनिंग की बात करें। बराबर। यस सर चलो शिवम जी, थैंक यू। वेलकम। यस यस, वेलकम। थैंक यू सर। बैठिए अनिल जी, कैसे हो भाई? बढ़िया हूँ सर। कहाँ से बेसिकली, एमपी से हो क्या आप? हाँ सर, ये एमपी से हम, एमपी से अपना। अब डरिए मत, एज ए फ्रेंडली आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, ऐसे हाँ ही सर। इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि ये इंटरव्यू देने में मतलब आपको प्रेशर नहीं फील आना चाहिए। हाँ सर। तो आप ऐसे पूरा मतलब रिलैक्स हो जाएगी, ऐसा लगे। पानी पी लीजिए ऐसा हो तो। देखो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड तो बहुत मजबूत है, अच्छा है, पढ़ाई आपकी अच्छी है, परसेंटेज भी अच्छी लाए हो। डिप्लोमा, आपने डिप्लोमा फिनिश किया हुआ है? हाँ, डिप्लोमा कंप्लीट है सर, बीटेक लास्ट सेम चल रहा है। बरोबर। बीटेक भी आपने एमपी से ही किया था ना? हाँ सर, एमपी से। तो यहाँ आरबीएम में आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है? हाँ, अभी मैं ट्रेनिंग अभी 3 मंथ पहले आया हूँ, जनवरी में। यहाँ रुके हुए? हाँ, पीजी में सर रुका हूँ। बराबर बराबर। कैसा रहा ट्रेनिंग भाई आपका? ट्रेनिंग बढ़िया चल रहा है सर। आपने बीच में जॉब भी किया है 2? हाँ सर, डिप्लोमा के बाद जॉब कर रहा था, जॉब के बाद फिर यहाँ आ गया। ओके, तो आपने कॉलेज साथ डिस्टेंस में है। चालू रखा है? हाँ हाँ, कॉलेज ओके, साथ में चल रहा है। ड्रॉप नहीं किया? नहीं, ड्रॉप नहीं किया। बराबर बराबर। 2 कंपनी में काम किया हुआ है, जॉन डियर इंडिया। क्या सर। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जॉन डियर में आपकी? जॉन डीरे में सर असेंबली होती थी, पूरा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग मतलब असेंबल होता था, जैसे फुट स्टेप लगाना, रेडिएटर लगाना। बराबर। असेंबली मतलब आपको एसओपी के हिसाब से समझाया जाता होगा हाँ ट्रेनिंग सर, में? एसओपी में पहले दिखाते हैं कि इसके बाद क्या लगेगा, नट बोल्ट से कितने लगेंगे, कौन सा है, कितने बोल्ट लगेंगे, टॉर्क उसमें भी दिया रहता था कि अच्छा, तो पहले से समझाया हुआ है। हाँ सर, कि इस वाले बोल्ट में इतने का टॉर्क लगेगा। तो असेंबली से आपका लर्निंग क्या है? आपने 2 साल असेंबली मतलब 2023-24, 7-8 हाँ महीने 6 का। महीना काम किया ना। तो लर्निंग क्या लिया आपने असेंबली में से? 2 पॉइंट जो मैं लर्निंग लेके निकला वहां से। एक तो सर कंपनी के बारे में जाने, वहाँ पे कंपनी वर्क कैसा होता है, और सीक्वेंस पता चलता है असेंबली से कि हम ऐसे पार्ट कोई फिट नहीं कर सकते कि पहले दूसरा कर दो, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कर सकते हैं। ओके, यहाँ आपने कौन सा कोर्स किया है? यहाँ पे सर मैं ऑटो कैड गया हूँ और सॉलिड वर्क। ऑटोकैड सॉलिडवर्क। यस। ऑटोकैड में ड्राफ्टिंग करते हो, हाँ डिजाइनिंग भी करते हो? हाँ, डिजाइनिंग सॉलिडवर्क में? उसमें 3D बनाते हैं ना। ओके, मैं थोड़ा हमारे बारे में बताऊं। हाँ हमारी कंपनी का नाम शिवम एंजिटेक है। हम लोग प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड बनाते हैं। प्लास्टिक की प्रोडक्ट होती है, उसका हम मोल्ड बनाते मोल्ड हैं। बना। और हमारे कस्टमर होते हैं जो मोल्डिंग्स कंपनी है, उसको प्रोसेसिंग करते हैं, हाँ। वो लोग हमारे कस्टमर्स होते हैं। आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, इसलिए आपका फंडामेंटल तो क्लियर है। जी सर। मोल्ड है वो इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। हम है ना क्लियरिटी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। कंपनी हमारी छोटी है, ऐसा नहीं है कि हाँ। बड़ी कंपनी है। कंपनी छोटी है लेकिन क्लियरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड हर एक ह्यूमन बीइंग की वैल्यू होनी क्लियरिटी चाहिए। रहना चाहिए सर, मतलब मेरा सिलेक्शन होता है तो डिजिग्नेशन रहेगा, मतलब कुछ है सर। असिस्टेंट डिजाइनर।
जी। आपका डिजाइनिंग में रोल रहेगा, एज ए जूनियर डिजाइन्स को हमको असाइन करना है। यस सर। तो आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगा कंपनी में, जो सीनियर डिजाइन है उसने डिजाइन किया, हाँ। तो उसमें आपको जो ड्राफ्टिंग बतावे, जो साइज निकालना, वेरिएशन करना, सेग्रीगेशन करना, असाइन करना, जो बाद में रिक्वायरमेंट रहेगी वो पहले से रेडी करके रखना। ये फिर आपने फोर्स मोटर्स में क्या काम किया था? फोर्स मोटर में सर क्वालिटी कंट्रोल में, तो वहाँ पे मोस्टली वेल्डिंग ही काम रहता था। हम लोग वेल्डिंग चेक करते थे, पार्ट को भी चेक करना पड़ता था, प्रॉपर अलाइनमेंट में, मतलब सही पोजीशन में बैठा है नहीं है, टिल्ट तो नहीं हो गया वहाँ पे। तो सब असेंबली जो गाड़ियों में लगते हैं उनको भी देखना पड़ता था। यहाँ डिजाइन्स में आप क्या क्या सीखे? मान लो कि मैं आपको एक ग्लास दूं तो आप कर सकते हो क्या? हाँ सर, जैसे इस तरह के डिजाइन बनाना। ये डिजाइन किस में से बनाए? ये ड्राइंग से? हाँ सर, ड्राइंग से बनाना। मशीनिंग का कुछ कंट्रोल्स मालूम है क्या? जैसे कि हमारा काम मोल्ड बनाने का है, तो मोल्ड में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इसमें कोई मिलिंग का पार्ट होता है, कोई वायर कट का होता है, वीएमसी का होता है। आपको वो सब समझ आ जाएगा मोल्ड दिखने के बाद कि इसमें कौन सा पार्ट्स कहाँ बनेगा। वो पूरा मोल्ड बनेगा एक असेंबली से, तो उसमें छोटे छोटे कुछ कंपोनेंट्स लगेंगे। आप डिसाइड कैसे करोगे कौन सा वाला पार्ट्स कहाँ लगेगा? वो आपको वो नॉलेज है क्या? ये पूरा मोल्ड बना हुआ है, फूड कंटेनर्स का मोल्ड है, जो हमारा फूड पैकेजिंग होता है उसमें। तो इसमें कौन सा पार्ट्स कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होगा? मान लो कि मेरे को ये छोटी रिब करनी है, तो कौन सा मशीन में होगी? उसमें होगा ना सर, सीएनसी टर्निंग रहता है, जो जितने भी सिलेंडर रहते हैं तो सीएनसी टर्निंग में ही होता है। ये कंपोनेंट बनाना है तो कौन सा मशीन में बनेगा? ये तो सर बीएमसी में बनेगा। बराबर है। पहले आपने कभी मोल्ड देखा हुआ है क्या? प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड? देखा नहीं हूँ, पढ़ा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ब्लो मोल्डिंग है, अच्छा, ब्लो मोल्डिंग वो सब मालूम पड़ता है। प्रोसेसिंग पता है। ठीक है, हम आपको बता देंगे, एक बार आपका प्रैक्टिकली देख ले उसके बाद। व्हाट इज योर एक्सेप्टेड सैलरी? 20 इन हैंड का सोच रहा हूँ। 20, ठीक है। जैसे कोई कंपनी खास- के आसपास रूम मिलते हैं सर। हाँ, उसमें सपोर्ट करेंगे। होता फैमिली है। मेंबर जैसे जो जी जी। सपोर्ट होता है वैसे ही सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट में कुछ कमी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है अनिल जी, हम आपको बताएंगे, बराबर? आपका यस सर। कॉन्टेक्ट है हमारे पास। चलो, थैंक यू सर। नाइस, थैंक यू सर। थैंक यू।